बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसिफ और आप देख रहे हैं आसिफ फूड एंड टेस्ट। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए नमकीन प्याज गोश्त की रेसिपी लेकर आया हूँ। बेसिकली ये उज़्बेक रेसिपी है और वहाँ की काफ़ी मशहूर और शौक़ से खाई जाने वाली डिश है। आपके घर में दावत हो, मेहमान आने हों या कोई भी इस तरह का फंक्शन हो तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह सब आपकी तारीफ़ करेंगे और आपसे इस रेसिपी के बारे में पूछेंगे। और ये रेसिपी इतनी लजीज और खुशबूदार होगी कि आप नमकीन गोश्त और रोश को भूल जाएंगे। मतलब ये कि ये काफ़ी टेस्टी और यमी है। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पैन में शामिल करेंगे 1 गिलास पानी। पानी को हम गर्म होने के लिए छोड़ देंगे और जब पानी गर्म हो जाएगा तो इसमें शामिल करेंगे 3 प्याज। प्याज को मैंने 4 पीसेस में कट कर लिया था। प्याज ऐड करने के बाद इनको हम मीडियम फ्लेम के ऊपर 5 मिनट तक पानी के अंदर पकाएंगे ताकि इनका जो कच्चापन है दूर हो जाए और साथ ही जो प्याज हैं वो भी ट्रांसपेरेंट हो जाएं। तो यहाँ पर 5 मिनट पकाने के बाद प्याज नरम हो चुके हैं और इनका जो कच्चापन है वो भी दूर हो चुका है। फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और प्याज जो है इनको हम ठंडा करके इनका पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो जिसके लिए एक लेंगे ब्लेंडर का जग, जिसमें शामिल करेंगे 5 से 6 ग्रीन चिलीज़ और साथ ही प्याज शामिल कर देंगे। इसके बाद ऊपर ढक्कन लगा के इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। तो चलें जी, यहाँ पर हमने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। ये देखें। अब इस ग्राइंड किए हुए पेस्ट को एक साइड पे रखते हैं और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसके लिए एक लेंगे प्रेशर कुकर, जिसमें हम शामिल करेंगे 1 kg मटन। मटन ले लें, बीफ ले लें, डज़न मैटर। सेम ही मेथड से रेसिपी बनेगी, यानी कि जो रेसिपी का तरीकाकार है सेम ही होगा। तो यहाँ पर गोश्त को ऐड करने के बाद इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। गोश्त की स्मेल ख़त्म करने के लिए 2 बड़ी इलायची। साथ ही इसमें जाएगा नमक 1 टीस्पून टेस्ट के अकॉर्डिंग। पानी ऐड करेंगे 1.5 ग्लास या फिर ज़रूरत के मुताबिक, क्योंकि हमने जस्ट गोश्त को टेंडर करना है। तो इतना ही पानी आप ऐड कीजिएगा जिसमें आपका जो गोश्त है अच्छे तरीके से टेंडर हो जाए। गोश्त को आपने 90% तक टेंडर करना है। बाकी का जो 10% रह जाएगा वो आगे जाके हम कवर कर लेंगे। तो ऊपर से कवर कर देंगे 12 से 15 मिनट के लिए। तो यहाँ पर 15 मिनट गुजरने के बाद स्टीम को हमने रिमूव कर दिया है। प्रेशर कुकर को ओपन करते हैं और चेक करते हैं कि जो मीट है अच्छे तरीके से टेंडर हुआ है या इसमें कोई थोड़ी बहुत कसर है। और इन केस अगर आप समझते हैं कि मीट में थोड़ी बहुत कसर है, टेंडर नहीं हुआ, तो आप थोड़ा सा पानी डाल के दोबारा से प्रेशर पे लगा दें। तो ये देखें, माशाल्लाह अच्छे तरीके से टेंडर हो गया है। अब इस मीट को यखनी में से निकाल के सेपरेट कर लेंगे और जो यखनी होगी उसे भी हम आगे जाके रेसिपी के अंदर यूज़ करेंगे। तो जिसके लिए दोबारा से कढ़ाई लेंगे, जिसमें शामिल करेंगे 1/2 कप कुकिंग ऑयल। ऑयल को गर्म कर लेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें शामिल कर देंगे पेस्ट, जो प्याज़ों का हमने पहले बना के रखा था। पेस्ट की हम 5 से 6 मिनट तक ऑयल के अंदर अच्छी तरह से बुनाई कर लेंगे। और जब 5 से 6 मिनट तक पेस्ट की ऑयल के अंदर अच्छी तरह से बुनाई कंप्लीट हो जाएगी, ऑयल सेपरेट हो जाएगा, तो इसमें शामिल करेंगे 200 ग्राम दही। दही की ऑयल सेपरेट होने तक बुनाई करेंगे। दोस्तों, इसी दौरान चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। तो चलें जी, यहाँ पर दही की अच्छे तरीके से बुनाई कंप्लीट करने के बाद इसमें शामिल करेंगे मटन, जो हमने बॉईल करके रखा था। और इस मटन को हम मज़ीद 3 से 4 मिनट तक पेस्ट के अंदर भूनेंगे। और भूनने के बाद जो हमारे पास बची हुई यखनी थी शामिल करके ऊपर से कवर करके मीडियम फ्लेम के ऊपर 20 मिनट तक कुक करेंगे, ताकि जो मीट में 10% जो थोड़ी बहुत कसर थी वो भी ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर मीडियम फ्लेम के ऊपर कुक करने के बाद हमारी जो रेसिपी है तैयार हो चुकी है। ऑयल जो है वो भी सेपरेट हो गया है। माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। तो इस टाइम पे आके इसमें शामिल करेंगे 4 से 5 ग्रीन चिलीज़, जूलियन कटी हुई जिंजर और 3 से 4 कटी हुई लेमन की स्लाइसेस, जो ज़बरदस्त खुशबू और फ्लेवर देंगी। तो 1 मिनट के लिए मिक्स कर लेंगे। उसके बाद डिश आउट करके आपको दिखाते हैं फाइनल लुक। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, स्पेशली रमज़ान के महीने में, क्योंकि ये लेस स्पाइसेस रेसिपी है। और आपको आज कुछ भी अच्छा सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट करके बताएं कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी है। अल्लाह हाफिज़।